समृद्धि आपको यहाँ पे प्रैक्टिस बतानी है। प्रैक्टिस बताने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज आपके लिए क्लियर करना चाहूंगी कि यहाँ पर आपके पास जो अभी तक हमने आपको जो प्रैक्टिस बताई थी, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, मैनी सब्जेक्ट्स थे और एक ही वर्ब था, क्लियर। लेकिन आगे की जो आप प्रैक्टिस देखेंगे, कॉलम की प्रैक्टिस में जो आप देखेंगे वो देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास में केवल एक सब्जेक्ट होगा और मोर देन वर्ब्स होंगे। तो यहाँ पर जो हमने वर्ब्स लिए हैं 140 वर्ब्स हैं और इसका कैलकुलेशन मैं आगे देने वाली हूँ। समझो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट लेना है, जैसे यहाँ पर ही है तो आपको ही सब्जेक्ट लेना है और ये पूरी प्रैक्टिस आपको हमारे दर्शकों को बतानी है। Hello friends, welcome to our activity based teaching and learning spoken English classes. Friends, we are not learning only tenses, we are doing activities with tenses. यहाँ पर हम एक्टिविटी करते हुए इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। आज की एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समृद्धि मेरे साथ आज की एक्टिविटी आपके सामने करने वाली है। इस एक्टिविटी का नेम है कॉलम एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है हम आपको आगे बताने वाले हैं। मैं आपसे कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस पूछने वाली हूँ। एक्टिविटी क्या है वो तो हम अपने ऑडियंस को बताने ही वाले हैं, लेकिन जो मैं सेंटेंसेस पूछूंगी आप उसको तुरंत ट्रांसलेट करेंगे। आर यू रेडी? तो मैं आपसे कुछ सेंटेंसेस हिंदी में पूछूंगी, आपको इंग्लिश में मुझे रिस्पॉन्स देना है। वह प्रकाशित करता है, he publishes. वह जाती है, She goes. वह लड़का आता है, He comes. तू आती है, You come. हम नाचते हैं, We dance. वह लड़की नाचती है, She dances. राम देखता है, Ram watches. तू पढ़ती है, You study. मैं पढ़ती हूँ, I study. वह कुत्ता पढ़ता है, It studies. कुत्ता भौंकता है, It barks. राम रहता है, Ram lives. मैं रहती हूँ, I live. वह खरीदता है, He buys. वह मदद करता है, He helps. कुत्ता भौंकता है, It barks. वह लड़की टीवी देखती है, She watches TV. वह अनुमति देता है। He allows. वेरी गुड समृद्धि। फ्रेंड्स आपने देखा समृद्धि ने फास्टली किस तरीके से मैंने हिंदी में जो सेंटेंसेस बोले तुरंत ट्रांसलेट कैसे किए थे। ये एक्टिविटी कौन सी है और ये इतनी छोटी लड़की जो 3rd स्टैंडर्ड में है इतनी जल्दी फास्ट मुझे रिस्पांस कैसे दे रही थी। तो फ्रेंड्स यही तो हमारी एक्टिविटी का जादू है, जो हमारे स्टूडेंट्स है वो इसी तरीके से तुरंत ट्रांसलेट करते हैं। ये सब कैसे हुआ? तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, हमारी इस एक्टिविटी को आपको ध्यान से देखना होगा। आपके पास में कुछ नोट्स भी होने चाहिए, क्योंकि जनरली लोग क्या बता देते हैं आपको कि ऐसा करना है ऐसा करना है, नोट्स नहीं देते हैं। लेकिन हम अपने स्टूडेंट्स को नोट्स भी देते हैं। वो नोट्स कौन कौन से हैं, हम बुक्स के रूप में उनको ये नोट्स देते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वो नोट्स भी देख लेने हैं, उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। तो हमारी जो फर्स्ट बुक है वह है हमारी यू कैन स्पीक बुक। तो इसमें आप देखेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज हैं और उसके साथ में आपको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स मिलेंगे। जब आप इस बुक को देखेंगे तब आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये है हमारी फर्स्ट बुक। जो सेकंड बुक है वो है हमारी द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश प्रोजेक्ट बुक। इस बुक में स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ये तो हमारा केवल एक ही स्ट्रक्चर था, एकदम नॉर्मल स्ट्रक्चर था। यदि आप इस बुक को ओपन करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। इनकी प्रैक्टिसेस कैसे करनी है हम ये आपको यहाँ पर बताएंगे। जो हमारी थर्ड बुक है वो है हमारी साई ग्रामर ऑल इन वन बुक। तो इसमें आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी बुक है। ग्रामर के जितने भी आपके डाउट्स है ये सभी का सॉल्यूशन आपको एक ही बुक, इट मीन साई ग्रामर की बुक में मिल जाएगा। जो हमारी फोर्थ बुक है वो है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है रीडिंग एंड राइटिंग स्किल बुक। जनरली क्या होता है ग्रामर सीख लेते हैं, सब सीखने के बाद में रीडिंग राइटिंग कौन सिखाता है, लेकिन इस बुक के माध्यम से आप यहाँ पे रीडिंग राइटिंग भी सीखेंगे, प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे। तो इट मींस ये जो 4 बुक्स का आपके पास में पैकेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स अब ये क्वेश्चन आता है कि इस बुक में जो लिखा हुआ है उसकी आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। बुक आपके पास में है लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कॉलम है, तो बुक में केवल एक पार्ट के रूप में आपको एक कॉलम है, ऐसे मोर देन आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, कॉलम्स मिलेंगे। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। समृद्धि आप यहाँ पर हमारे ऑडियंस को प्रैक्टिस करके बताएंगी। यहाँ पर आपके पास 140 वर्ब्स होंगे, आगे मैं कैलकुलेशन भी दूंगी, पहले आप प्रैक्टिस देख लीजिए। समृद्धि आपको यहाँ पे प्रैक्टिस बतानी है। प्रैक्टिस बताने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज आपके लिए क्लियर करना चाहूंगी कि आपको ये चीज देखनी है कि यहाँ पर आपके पास जो अभी तक हमने आपको जो प्रैक्टिस बताई थी आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, मैनी सब्जेक्ट्स थे और एक ही वर्ब्स था, क्लियर। लेकिन आगे की जो आप प्रैक्टिस देखेंगे, कॉलम की प्रैक्टिस में जो आप देखेंगे वो देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास में केवल एक सब्जेक्ट होगा और मोर देन वर्ब्स होंगे। तो यहाँ पर जो हमने वर्ब्स लिए हैं 140 वर्ब्स हैं और इसका कैलकुलेशन मैं आगे देने वाली हूँ।
समृद्धि आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट लेना है, जैसे यहाँ पर ही है तो आपको ही सब्जेक्ट लेना है और ये पूरी प्रैक्टिस आपको हमारे दर्शकों को बतानी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे समृद्धि पूरी प्रैक्टिस कर सकती है, लेकिन आप बोर हो जाएंगे, इसीलिए केवल आपको शॉर्ट प्रैक्टिस बताएगी और इसी तरीके से आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है। आप यहाँ पर हमारे ऑडियंस को प्रैक्टिस बताएंगे, आपको एक सब्जेक्ट ही लेना है और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट वर्ब्स है, वर्ब्स को ऐसे सफिक्स लगा है। फ्रेंड्स, आपको केवल ये ध्यान रखना, ये हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस की टाइप फर्स्ट की एक सिंगल प्रैक्टिस है। ऐसे हमारे पास मोर देन मेथड्स है, मोर देन स्ट्रक्चर्स है, मोर देन टेक्निक्स है, मोर देन एक्टिविटीज है, मोर देन कॉलम्स है और ये केवल यहाँ पर आपके पास सिंगल कॉलम की प्रैक्टिस समृद्धि आपको बताने वाली है। समृद्धि बस आपको यही ध्यान रखना है, आपको पूरी प्रैक्टिस नहीं करनी है, केवल एक शॉर्ट प्रैक्टिस बतानी है ताकि हमारे ऑडियंस घर बैठ के वो प्रैक्टिस कर सके। आर यू रेडी? ओके, स्टार्ट करो। He lives वो रहता है, he gets up वो उठता है, he brushes वो गिरता है, he takes bath वो नहाता है, he drinks वो पीता है, he read वो पढ़ता है, he goes वो जाता है, he returns वो वापस आता है, he studies वो पढ़ाई करता है, he plays वो खेलता है और he watches वो देखता है और he listens वो सुनता है, he likes उसे बाता है और he helps वो मदद करता है और he dances वो नाचता है, he loves वो प्रेम करता है और he sleeps वो सोता है और he allows वो अनुमति देता है, he asks वो पूछता है और ही अरेंजेस वो व्यवस्था करता है और ही आरएस वो केक करता है और ही बिल्स वो व्यवस्था करता है और ही बिल्स वो बांधता है और ही बाज वो खरीदता है और ही बंस वो जलाता है। ओके समृद्धि, ऑडियंस केवल आपको ओनली 2 मिनट्स ही रुकना है, मैं आपको इसके एक एक्टिविटी के बाद में कैलकुलेशन देने वाली हूँ। समृद्धि, अब आपको केवल डायरेक्ट मेथड का यूज करके ये हमारी एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। ओके। He lives or he gets up, he brushes, he takes bath, he drinks, he reads or he goes, he returns, he studies, he plays, or he listens, he likes or he helps or he dances, he loves or he respects or he sleeps, he allows or he asks or he attacks or he believes। वेरी गुड समृद्धि। तो फ्रेंड्स, आपने देखा समृद्धि ने यहाँ पे पहले ट्रांसलेशन मेथड का, उसके बाद में डायरेक्ट मेथड का यूज करके इस एक्टिविटी को कंप्लीट किया था। आपको भी सेम एक्टिविटी करनी है। अब समृद्धि, थैंक यू वेरी मच, प्लीज बी सीटेड। तो फ्रेंड्स, आपने देखा अभी एक्टिविटी हुई थी, एक्टिविटी कैसी हुई? फ्रेंड्स, ये हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस टाइप फर्स्ट की एक्टिविटी। अभी तक आपने क्या देखा था, हमारे पास में बहुत सारे सब्जेक्ट थे और वर्ब एक ही थी। यदि मैं आपको बोलती हूँ ही, शी, इट, राम के बाद में आपको वर्ब को ऐसे सफिक्स लगाना, क्या आप तुरंत लगा पाएंगे? आप नहीं लगा पाएंगे, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? जो कॉलम मेथड की हमारी जो प्रैक्टिस है वो इसका इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि आप यहाँ पे तुरंत यहाँ पर ऐसे सफिक्स लगा सकते हैं। यदि मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, माय मदर लिव्स इन संगम में, शी गो टू टेम्पल या गोज टू टेम्पल, हमारे मुंह से जनरली ऐसे निकलता है शी गो टू टेम्पल। तो यदि आपको गोज निकालना है तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इसकी एक्टिविटी आपको कैसे करनी है, इसके लिए आपको यहाँ पर ध्यान से देखना होगा। यहाँ पे आपके पास में केवल एक ही सब्जेक्ट है और आपके पास में मोर देन वर्ब्स है। हर कॉलम पे आपको डिफरेंट वर्ब्स मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी वर्ब्स है, मोर देन 140 वर्ब्स है आपके पास। आप यहाँ पे देखेंगे कितनी वर्ब्स है, 140 वर्ब्स। और आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखना है यहाँ पे मैं एक सब्जेक्ट लेती हूँ ही और मुझे ऐसा एज्यूम कर लेना है कि एक लड़का है जो मेरे सामने है, उसकी मैं एक्टिविटी बता रही हूँ। कैसे बोलूंगी मैं? he lives, he gets up, he brushes, he takes a bath, he drinks, he reads, he goes, he returns, he studies। इस तरीके से आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है, राइट? और उसके बाद में आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन मेथड का भी यूज करना है। आपको ऐसा एज्यूम करना है, डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलना he reads, he gets up, he brushes। आपको एज्यूम करना है एक लड़का है जो आपके सामने बैठा हुआ है, he lives, वो रहता है, उसको रहने की आदत है, ये उसकी क्रिया है, वो रहता है यहाँ पर। he gets up, वो डेली सुबह रोज उठता है, उसकी हैबिट है। he brushes, वो घिसता है। he takes a bath, वो स्नान करता है, उसकी आदत है, वो रोज सुबह उठ के नहाता है। he drinks, वो पीता है। he reads, वो पढ़ता है, उसकी ये हॉबी है और उसकी क्रिया भी। he goes, वो जाता है। he returns, वो वापस आता है। इट मींस वो उसके वापस आने की ये क्रिया है, उसकी डेली की ये आदत है। इट मींस ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के टाइप फर्स्ट की प्रैक्टिस में आप ये कॉलम एक्टिविटी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तो आपने ही, शी, इट, राम से की है और आई, वी, यू, दे से भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक्टिविटी कैसे होगी आप देखना है। आई लिव, आई गेट अप, आई ब्रश, आई टेक अ बाथ, आई ड्रिंक, आई रीड, आई गो, आई रिटर्न। तो यहाँ पर आपको ऐसे सफिक्स नहीं लगाना है, आपको जनरली बोलना है। आपको एज्यूम करना है कि मैं अपने लिए बोल रही हूँ, मेरी डेली एक्टिविटी क्या क्या है। पहले आपको एक बार डायरेक्ट मेथड से पढ़ लेना है और उसके बाद में आपको ट्रांसलेशन करना है। आपको एज्यूम करना है मैं मेरे बारे में बोली हूँ। आई लिव, मैं रहती हूँ। आई गेट अप, मैं उठती हूँ। आई ब्रश, मैं दांत घिसती हूँ। आई टेक अ बाथ, मैं नहाती हूँ। आई ड्रिंक, मैं पीती हूँ, मुझे पीने की आदत है, रोज सुबह उठ करके मैं दूध पीती हूँ। ये मेरी सिंपल प्रेजेंट टेंस की टाइप फर्स्ट की ये मेरी एक्टिविटी चल रही है। और इसी प्रकार फ्रेंड, आप आई के साथ में वी से करो, यू से करो, देख से करते टाइम पर आपको
एज्यूम करना है कि आपके सामने दो लड़के या मोर देन बॉयज या गर्ल्स आपके सामने बैठे हुए हैं, तो उनके लिए क्या बोलना है, दे लिव, दे गेट अप, दे ब्रश, दे टेक अ बाथ, दे रीड, दे गो। आपको ऐसा एज्यूम करके करना है। और यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में आपको ऐसे सफिक्स नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्टली बोलना है, एज्यूम करना है। और ऐसे सफिक्स के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर ऐसे सफिक्स मिलेगा। तो ये सब चीजें आपको कौन बताएगा कि आई, वे, यू, दे के साथ में ऐसे सफिक्स मत लगाओ, ही, शी, इट, राम के साथ में ऐसे सफिक्स लगाओ। क्योंकि जनरली जो स्कूल्स में या इंस्टीट्यूट में आपको बोल दिया जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ऐसे सफिक्स लगाओ, तो बाकी के साथ में मत लगाओ। लेकिन जब आप बोलना शुरू करते हैं तो आपके मुंह से ऐसा निकलता है कि आई गो, ही गोज निकलता है कि ही गो निकलता है। आप शांति से सोचिए, तब आपको समझ में आएगा। तो प्रैक्टिस करके ही आपके मुंह से थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में ऐसे सफिक्स निकलेगा। और यदि आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, इट मींस इतने सारे वर्ब्स के यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो एक सब्जेक्ट का यूज करके आप 140 सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। और इसी तरीके से यदि आप 7 सब्जेक्ट्स का यूज करेंगे तो कितने सेंटेंसेस फ्रेम हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 7 करते हैं हम यहाँ पर, तो कितने सेंटेंसेस हो गए हमारे, तो यहाँ पर होते हैं हमारे 980 सेंटेंसेस। घर बैठकर आप हमारी बुक्स के माध्यम से और हमारी इस एक्टिविटी को देख करके आप 980 सेंटेंसेस केवल एक ही एक्टिविटी में बना सकते हैं। ऐसे हमारे पास में मोर देन 1000 एक्टिविटीज हैं जो हमने अपने एप्लीकेशन में दी हुई है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हम जैसे आपको प्रैक्टिस बताएं, आपको वैसी प्रैक्टिस करनी होगी, स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ना होगा। किसी भी प्रकार का गैस नहीं करना, आपको ऐसा नहीं सोचना हाँ मुझे आ जाएगा, ही के बाद में एसएस लगाना है, आई के बाद में एसएस नहीं लगाना है, ऐसा आपको कभी नहीं आएगा। फ्रेंड्स, ये तो केवल एक ही एक्टिविटी थी, ऐसे हमारे पास में मोर देन 1000 एक्टिविटीज हैं। आप यहाँ पे वर्बल क्वेश्चन से भी फ्रेम कर सकते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे, और उसके साथ में WH क्वेश्चन से भी आप अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। होता क्या है फ्रेंड, यदि हम इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, इंग्लिश इज नॉट अवर नेटिव लैंग्वेज, इंग्लिश हमारी कोई मातृभाषा तो है नहीं, हमें सुनने को नहीं मिलती है, बोलने को भी बहुत ही कम मिलती है। तो इसके लिए यदि हम एक्टिविटी करेंगे, डिफरेंट इस तरीके से एक्टिविटीज में आएंगे, तो हमारा क्या होगा, इंग्लिश धीरे धीरे मुंह से निकलना शुरू हो जाएगी और इंग्लिश के हम क्या हो जाएंगे, यूज्ड टू हो जाएंगे और इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज बन जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमारी जैसी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। लेकिन इस तरीके के एक्टिविटीज आपको कोई भी नहीं बताता है। अभी तक आपने कितने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए होंगे, कितने यूट्यूब के चैनल्स देखे होंगे जहां पर आपको बोला होगा इतने दिन में इंग्लिश स्पीकिंग आएगी, क्या आपको सच में आ पाई, तो आप बोलेंगे मैम शायद से नहीं आ पाई। तो नहीं आने का रीजन क्या है, क्योंकि आपने एक्टिविटीज नहीं की थी। यहाँ पर हम आपको टेंसेस के साथ में एक्टिव, पैसिव वॉइस, मॉडल्स, ग्रामर सब पढ़ाएंगे, और ये सब पढ़ते पढ़ते आप कब इंग्लिश बोलने लगेंगे आपको भी समझ में नहीं आएगा। इट मींस आपके एक तीर से दो निशाने होंगे, ग्रामर भी सीख जाएंगे और आपको स्पीकिंग भी आ जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा जो ग्रामर का कोर्स है, एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स, उसमें हमने अलग टेक्निक का यूज किया है, और जो हमारा 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, उसमें हमने अलग मेथड, अलग तरीके से एक्टिविटीज लिए। तो दोनों ही कोर्स अलग है, और दोनों ही कोर्स इंग्लिश में यदि परफेक्शन पाना चाहते हैं तो बहुत ही उपयुक्त है। तो एक एग्जाम ओरिएंटेड है जहां पर हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए, दूसरा है आपका स्पीकिंग ओरिएंटेड जहां पर केवल आपको एक्टिविटीज मिलेंगी, डिफरेंट टाइप्स की, सो मेनी एक्टिविटीज आपको वहां पर मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, एक्टिविटीज करनी है, प्रैक्टिस करना है, घर बैठे प्रैक्टिस करनी है, और जो हमने आपको 4 बुक्स दिखाई थी उस बुक का यूज करके आपको नोट्स के रूप में उनका उपयोग करना है। उपयोग कैसे करना है, इसके लिए आपको इस तरीके के वीडियोस देखने होंगे, आपको सीक्वेंस में सभी वीडियोस देखने हैं और स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना है। एट लास्ट फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे की वीडियो देखने के लिए भी तैयार रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।